Hello everyone, I'm Astha and welcome to our YouTube channel Government Job Genuine Notification. आज के वीडियो में हम MPPAT के बारे में बात करेंगे. What is MPPAT? MPPAT क्या है? अगर आपको नहीं पता है तो इस वीडियो में आपको MPPAT से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन दूंगी, जैसे कि इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है. वैसे मैंने मेंशन किया हुआ है आफ्टर 12th के बाद आप ये एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन क्या 12th से जो स्ट्रीम है, किस स्ट्रीम के स्टूडेंट ये एग्जाम दे सकते हैं? क्या साइंस स्टूडेंट दे सकते हैं, कॉमर्स स्टूडेंट या आर्ट स्टूडेंट? ये हम क्लियर करेंगे. साथ में हम एज क्राइटेरिया भी देखेंगे. MPPAT के लिए क्या एज क्राइटेरिया रखा जाता है, एग्जाम पैटर्न एंड नेगेटिव मार्किंग रहती है या नहीं, सिलेबस. MPPAT एक एग्जाम है जिसको कि आप आफ्टर 12th देते हैं, और अगर आप नहीं जानते हैं MPPAT के बारे में तो बने रहिए वीडियो में. सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में MPPAT एग्जाम से रिलेटेड प्रोवाइड की जाएगी. उसके बाद अगर आपको लगता है तो MPPAT के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अभी MP में 12th का रिजल्ट भी डिक्लेयर होने वाला है. तो ऐसे में आप आफ्टर 12th क्या करना चाहते हैं, अलग अलग फील्ड में आप अपना करियर बनाना चाहेंगे, तो ऐसे बहुत से एंट्रेंस एग्जाम हैं जिनके थ्रू आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट से, यूनिवर्सिटी से, आपका जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट है उसमें अपना कोर्स कर सकते हैं. तो उन्हीं में से एक एंट्रेंस एग्जाम MPPAT रहेगा, जिसका बहुत जल्द आपको नोटिस भी देखने को मिलेगा. MPPAT के बारे में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बने रहिए वीडियो में. वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, फुल वॉच आउट के बाद देन आप इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं MPPAT क्या है. MPPAT एक एंट्रेंस एग्जाम है. जो MPPAT है ये एक एंट्रेंस एग्जाम है. एंट्रेंस एग्जाम क्या होते हैं? एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आप किसी कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं, ठीक है. MPPAT एक एंट्रेंस एग्जाम है और ये स्टेट लेवल का एंट्रेंस एग्जाम है. सिर्फ MP स्टेट के लिए ही ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, अदर किसी स्टेट के लिए नहीं है. लेकिन आपके स्टेट में भी PAT एग्जाम कंडक्ट कराया जाता होगा. आप अपने स्टेट का चेकआउट कर सकते हैं, या जिस स्टेट का आप जानना चाहते हैं फुल इंफॉर्मेशन आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं. अभी हम MPPAT की बात कर रहे हैं. MPPAT एक एंट्रेंस एग्जाम है और मध्य प्रदेश स्टेट के जो एग्रीकल्चर कोर्सेज हैं आप इनमें एडमिशन ले सकते हैं MP के ही इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटीज में. ओके. MPPAT एंट्रेंस एग्जाम के द्वारा आप एग्रीकल्चर, अलग अलग जो वेरियस एग्रीकल्चर कोर्सेज हैं, कौन कौन से कोर्सेज हैं हम वो भी आगे देखेंगे वीडियो में. तो वेरियस जो कोर्सेज हैं, अलग अलग कोर्सेज हैं एग्रीकल्चर फील्ड में, उनमें आप एडमिशन ले सकते हैं. अब ये एग्जाम आप आफ्टर 12th देते हैं तो ऑब्वियसली आप अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए आप ये एग्जाम देते हैं. ये एक एंट्रेंस एग्जाम है. इस एग्जाम को अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो इस एग्जामिनेशन के बाद आपकी काउंसलिंग होती है, एंड काउंसलिंग में आपको जो भी कॉलेजेस हैं आपकी मार्किंग के अकॉर्डिंग आपका नंबर जो पोजीशन रहता है उस हिसाब से आपको कॉलेज मिलता है आपकी चॉइस के बेस पर. ओके. ये हमने देखा MPPAT के बारे में. अगर हम बात करें MPPAT का फुल फॉर्म, तो MPPAT का फुल फॉर्म होता है प्री एग्रीकल्चर टेस्ट, मध्य प्रदेश प्री एग्रीकल्चर टेस्ट. ओके. एंड ये जो एग्जाम है ये प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड MP, यानी जो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड है ESB, इसके द्वारा ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है. तो जब भी अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो MPSB की जो वेबसाइट है वहां पर जाकर के आप अपडेट रह सकते हैं, या चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. जब भी नोटिफिकेशन आएगा आपको मेरे चैनल पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा. चलिए अब हम डिटेल में जानेंगे इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस, एग्जाम पैटर्न, एज क्राइटेरिया, फीस, सारा सब कुछ. तो सबसे पहले तो आप इसके लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको कितनी फीस पे करनी होती है MPPAT एग्जाम के लिए. तो जब आप इसमें फॉर्म अप्लाई करते हैं तो 500 रुपीज तो अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए रहती है, एंड जो रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट हैं, SC ST कैंडिडेट हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग या निःशक्त जन PWD जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 250 रुपए रहती है. और ये सिर्फ MP के जो मूल निवासी हैं उन्हीं को आरक्षण मिलता है. अभी हम जो इंफॉर्मेशन कवर कर रहे हैं ये प्रीवियस नोटिफिकेशन 2023 का जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था उसके बेस पर हम यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन देखेंगे. जब न्यू नोटिफिकेशन यानी 2024 का नोटिफिकेशन रिलीज होगा तब हम इसको उस न्यू नोटिफिकेशन के थ्रू भी सारे पॉइंट्स को हम क्लियर करेंगे. अगर हम प्रीवियस नोटिफिकेशन देखें तो मई में ये नोटिफिकेशन आया था 26 मई को. तो अभी अप्रैल है, अप्रैल लास्ट में या मई में आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा. ओके.
तो चलिए आगे देखेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम देखेंगे इसमें कोर्सेज। तो इसमें आप देखेंगे कि जो पीएटी एग्जाम है, ये आपका जो पाठ्यक्रम यहाँ दिए गए हैं, सबसे पहले है बीएससी ऑनर्स कृषि एग्रीकल्चर में। बीएससी एग्रीकल्चर अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ये पीएटी एग्जाम के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। ये 4 ईयर का कोर्स होता है बीएससी ऑनर्स कृषि। एंड ये प्रवेश स्थिति आप यहाँ पर जो कॉलेजेस हैं वो यहाँ बताए गए हैं। जबलपुर के अंतर्गत जबलपुर, रीवा, टीकमगढ़, ये जो यूनिवर्सिटी है इसके अंतर्गत ये आते हैं। इसके अलावा सेकंड ये दी गई है ग्वालियर, जिसके अंतर्गत ग्वालियर, इंदौर, सीहोर और खंडवा आते हैं। ये आपको इंस्टीट्यूट्स या यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ हम देखेंगे प्रवेश हेतु योग्यता। तो देखिए 12th पास आपका होना चाहिए। अब किस सब्जेक्ट से होना चाहिए? तो अगर आप बीएससी कृषि में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं ऑनर्स एग्री, देन यहाँ पर आपका साइंस सब्जेक्ट से 12th पास आउट होना चाहिए। साइंस सब्जेक्ट में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एवं निम्न में से कोई एक, यानी बायो हो या एग्रीकल्चर हो या मैथ हो। टोटल अगर हम देखें तो अगर साइंस सब्जेक्ट से अगर आपने पीसीबी हो या पीसीएम हो या एग्रीकल्चर हो, आपने साइंस सब्जेक्ट से, साइंस साइड से अगर आपने 12th पास आउट किया है और अगर आप इंटरेस्टेड हैं एग्रीकल्चर फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, एमपी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, तो एमपी स्टेट का ही एमपीपीएटी एंट्रेंस एग्जाम देकर के आप बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में एडमिशन ले सकते हैं। सेकेंड है बीएससी ऑनर्स उद्यानिकी में, ये भी 4 ईयर का होता है और इसके लिए कॉलेजेस कौन से हैं वो यहाँ पर आप देख रहे हैं। इसमें आपका 12th तो होना चाहिए। 12th किससे होना चाहिए? यहाँ आपका 12th होना चाहिए कृषि के लिए उपयोगी विज्ञान एवं गणित से। ठीक है, तो ये यहाँ पर है। सेकंड यहाँ पर है फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र एवं पशुपालन या कुक्कुट पालन के तत्व, इनके बारे में यहाँ बताया गया है। इसके अलावा बीएससी ऑनर्स वानिकी 4 ईयर का कोर्स है। इसके लिए कॉलेज यहाँ पर आप देख रहे हैं एंड इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन यहाँ रखी गई है। ऑप्शन है आपके पास 1 2 एंड यहाँ जो सा है ये आप देखेंगे विज्ञान समूह अर्थात जीव विज्ञान, रसायन एवं कृषि, इनसे अगर आपने 12th किया है साइंस साइड से तो आप एलिजिबल हैं। अगर आप बीटेक करना चाहते हैं, बीटेक कृषि अभियांत्रिकी इंजीनियरिंग, देन यहाँ पर 4 ईयर का ये भी कोर्स है और इसके लिए कॉलेज आप यहाँ देख रहे हैं एंड इसमें आपका 12th होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स से और अंग्रेजी, इंग्लिश आपका एज अ सब्जेक्ट रहा हो 12th में, यानी पीसीएम के जो स्टूडेंट है वो बीटेक के लिए एलिजिबल हैं। बाकी पीसीबी, पीसीएम, एग्री ये सभी बीएससी के लिए एलिजिबल रहेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो शारीरिक योग्यता, फिजिकल रिक्वायरमेंट यहाँ पर रखी गई है बीएससी ऑनर्स वानिकी पाठ्यक्रम में। अगर आप बीएससी ऑनर्स वानिकी में जाते हैं तो यहाँ पर आपसे फिजिकल रिक्वायरमेंट रखी गई है। एक तो हाइट 163 सेंटीमीटर एंड चेस्ट ग्रेसफुली एक्सपेंडेड मेल कैंडिडेट के लिए 84 सेंटीमीटर और एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर रहेगा। ठीक है, तो ये आपका बीएससी ऑनर्स वानिकी के लिए मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 163 सेंटीमीटर हाइट रिक्वायर्ड रहेगी। एंड मेडिकल फिटनेस आपका होना चाहिए। प्रेफरेंस यहाँ पर देखिए एनसीसी सर्टिफिकेट जो होल्डर हैं बी और सी, इनको यहाँ पर प्रेफरेंस भी दिया जाएगा। अगर हम बात करें एज की तो यहाँ पर एज क्राइटेरिया नहीं रहता है। आयु सीमा प्रवेश हेतु न्यूनतम या अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं है, तो मिनिमम या मैक्सिमम कोई भी एज क्राइटेरिया यहाँ पर नहीं है। साथ में अगर आपका क्वेश्चन है कि क्या 12th में कितना परसेंटेज होना चाहिए मिनिमम तब हम ये एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं, तो यहाँ पर ये भी कोई बाउंडेशन नहीं है। आपका 12th में कितना भी परसेंट हो, आप पास हैं तो आप ये एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। सिंपल, आपको सिर्फ 12th पास आउट होना है कितने भी परसेंट से। अब आप यहाँ पर कॉलेजेस की फीस भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे फीस आपको दी गई है, टोटल आपको कितनी रहेगी वो यहाँ पूरा बताया गया है। तो ये चार्ट आप प्रीवियस नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, जिससे आपको आइडिया लगता है कि आपको कितना फीस, आपके कोर्स में यहाँ पर कितना खर्चा आएगा। अब अगर हम बात करें इसमें एग्जाम की, तो एग्जाम पैटर्न आपका जो रहता है वो प्रीवियस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंगली ऑफलाइन एग्जाम हुआ था एंड इसमें आपका टोटल 200 क्वेश्चन आते हैं, 200 मार्क्स के रहते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है एंड 2 शिफ्ट में आपके एग्जाम होता है, मॉर्निंग एंड नून। ठीक है, अब यहाँ पर पीएटी का अगर देखें बीटेक एग्री इंजीनियरिंग, बीएससी एग्रीकल्चर, तो देखिए साइंस में आपका साइंस और केमिस्ट्री, साइंस एंड केमिस्ट्री से 50-50, बाकी मैथ से आपका 100 आएगा अगर आप इनमें से किसी कोर्स में एडमिशन लेते हैं। टोटल एक ही पेपर आपका होगा, टोटल 200 क्वेश्चंस। अगर आप बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर या बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर,
बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री या बीएससी एग्री, ये हैं। तो यहाँ पर भी आपका देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 50-50 और 100, यहाँ पर भी एक ही है। ये साइंस स्ट्रीम से एग्रीकल्चर के लिए अगर आप करते हैं तो एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट सारे सेम है, लेकिन इसमें आपका जो एग्रीकल्चर है इसमें आपका कितने कितने सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन किए जाएंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर नेक्स्ट आप देखेंगे सभी में आपका बायो केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर से आपका सभी में 100 है, बाकी फिजिक्स है, केमिस्ट्री है या बायो है, जहां पर बायो भी मांगी गई है तो वहां बायो से क्वेश्चन है तो 50-50 आएंगे। एग्रीकल्चर से आपके टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। परीक्षा शुल्क वगैरह हमने देख लिया, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ऑनलाइन परीक्षा केंद्र यहाँ पर आपके ये रहेंगे। देखिए कुछ एग्जाम जो एंट्रेंस एग्जाम, पीईटी एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराए गए थे, ऑफलाइन भी एग्जाम हुए, ऑनलाइन हुए। अब देखते हैं कि आगे जो नोटिफिकेशन रिलीज होने वाला है ये आपका ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, ये देखेंगे। तो जब इसका नोटिफिकेशन रिलीज होगा तब हम इसका क्लियर करेंगे कि आपका एग्जाम ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। सिलेबस भी आप इसमें देख सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज फुल सिलेबस इसमें बताया गया है। तो ये आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा रूल बुक, और इसमें आपको पूरा मिल जाएगा। अगर आप 12th पास आउट हैं और आप एग्रीकल्चर फील्ड में जाना चाहते हैं, क्योंकि 12th के एग्जाम अगर आपने दिए हुए हैं, हाँ वन मोर क्वेश्चन अगर आपका है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन रहता है, कमेंट आप लोग करते हैं कि अपेयरिंग स्टूडेंट एलिजिबल है या नहीं। तो इसमें अपेयरिंग स्टूडेंट भी एलिजिबल होते हैं। जब आपकी काउंसलिंग होगी तो काउंसलिंग के टाइम पर आपका पासिंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो अभी जो 12th के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है, जिनका रिजल्ट अभी कुछ ही टाइम में आ भी जाएगा, और ये जो नोटिफिकेशन अगर हम देखें तो मई तक आपका ये नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद एग्जाम होगा, उसके बाद आपकी काउंसलिंग होगी। तो अभी जो 12th के एग्जाम दिए हैं वो सारे स्टूडेंट्स इसमें बैठ सकते हैं, ये एग्जाम दे सकते हैं। तो अगर आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो एमपीपीएटी के बारे में तो आप लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अदर किसी एंट्रेंस एग्जाम, जॉब प्रोफाइल, कोर्सेज के बारे में जानकारी चाहते हैं, कमेंट कीजिए। वैसे मैंने बहुत से कोर्सेज, एंट्रेंस एग्जाम, जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड वीडियोस मेरे चैनल पर अपलोड हैं। आप प्लेलिस्ट ऑप्शन पर जाइएगा, प्लेलिस्ट आप चेक कीजिएगा, आपको सभी कोर्सेज से रिलेटेड प्लेलिस्ट, कोर्सेज की अलग से प्लेलिस्ट है। आफ्टर 12th आप क्या करें, जॉब करना है या कोर्स करना है, सारे वीडियोस आपको अपलोड हैं, प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।